नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1969 में आई फिल्म बालक का रिव्यू। यह फिल्म एक मर्मस्पर्शी पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बाल कलाकारों और चरित्र अभिनेताओं ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री सारिका ने बचपन में एक बाल कलाकार के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे दीपक यानी सारिका के इर्द गिर्द घूमती है। दीपक के जन्म से ही उसे अभागा या मनहूस मान लिया जाता है, क्योंकि उसके जन्म के दिन ही उसके पिताजी अभि भट्टाचार्य का निधन हो जाता है एक एक्सीडेंट में, और इसी सदमे से उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। दीपक और उसकी बड़ी बहन रेखा यानी जयमाला को उनके मामा जी दयाल दास यानी मनमोहन कृष्ण अपने घर ले जाते हैं। हालांकि दयाल दास अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी पत्नी तारा यानी श्यामा को दोनों भाई बहन बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह उन्हें प्रताड़ित करती है। दीपक के जीवन में मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उसे अपनी प्यारी बहन रेखा से अलग कर दिया जाता है। रेखा की शादी तारा के भतीजे राजेश से इस शर्त पर की जाती है कि वह भविष्य में कभी भी दीपक से नहीं मिलेगी और ना ही उससे बात करेगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दयाल दास का बेटा अनंतराम यानी जगदीप बुरी संगत में पड़कर घर की सारी संपत्ति और गहने जुए और गलत कामों में लुटा देता है। परिवार सड़क पर आ जाता है और दयाल दास बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में कठिन समय में वही अभागा माना जाने वाला दीपक अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार की सहारा बनता है। उसकी मामी जिस जगह पर काम करने आती है नौकरानी के रूप में, वहाँ के मालिक ने दीपक को गोद लिया होता है। गोद लिया मतलब उसे स्वीकार कर लिया होता है और वह उन्हीं के परिवार में अच्छे से रहता है। वह ही सहायता करता है। अंत में दीपक न केवल अपने परिवार की संकट से उबारता है, अपने मामा का ऑपरेशन में भी सहायक होता है। यह बताता है कि कोई भी बच्चा भाग्य से या जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। अभिनय की बात करें तो बाल कलाकार के रूप में सारिका का अभिनय दिल जीत लेने वाला है। उन्होंने एक मासूम और सताए हुए बच्चे के दर्द को बहुत ही स्वाभाविकता के साथ पर्दे पर उतारा है। जगदीप ने एक बिगड़ैल बेटे की भूमिका में और मनमोहन कृष्णा ने एक मजबूर पिता के रूप में बेहतरीन काम किया है। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत दत्ताराम वाडकर ने दिया था। इसके गीत विशेष रूप से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी द्वारा गाए गए गाने कहानी की संवेदनशीलता को और भी बढ़ाते हैं। भगवान की देखो भूल, बिखर गया डाली से फूल, आसमां है पिता उसका और धरती है माता। दूसरा गाना है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। निर्देशन की बात करें, निर्देशक BK आदर्श जी ने एक ऐसी कहानी चुनी जो उस समय के समाज में व्याप्त अंधविश्वासों जैसे बच्चों को मनहूस मानना पर कड़ा प्रहार करती है। मोरल ऑफ द मूवी, फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या परिस्थितियों के आधार पर अभागा नहीं मानना चाहिए। भाग्य इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन उसकी मेहनत, धैर्य और अपनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदल सकता है। यह फिल्म बच्चों के प्रति दया और परिवार में एकता का महत्व सिखाती है। रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार, एक क्लासिक पारिवारिक फिल्म के तौर पर। यह फिल्म उस साल की व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग भी एक प्रेरणादायक फिल्म के रूप में याद करते हैं। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।